छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा को अब केवल 4 या 5 दिन ही रह गए हैं और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि 12,489 पदों पर निकली इस भर्ती के लिए 4 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी भी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन बात तो यह भी है कि यह शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। पहले भर्ती की सूचना आई, 2 से 3 दिन के अंदर में ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जल्द समाप्त भी हो गई और 10 जून से इसकी परीक्षा भी है। ऐसे में छात्रों को तैयारी करने का मौका भी कम मिला और 4 लाख के जैसा कंपटीशन भी मिल गया। तो खैर, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में तैयारी करने में हेल्प तो करेंगे ही, और इस वीडियो के अंत तक आपको कुछ खास जानकारियां भी मिल जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी। तीसरा है सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश। चौथा है गणित यानी कि मैथ्स। पांचवा है पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। छठवा है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस। और लास्ट है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। अब इनमें क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे, तो 30 क्वेश्चन बाल विकास से आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी से आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे, 20 क्वेश्चन पर्यावरण से आएंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन इजी सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको इसमें 6 या 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए जिस सब्जेक्ट पे आपको अच्छी पकड़ हो। यानी कि अगर मान लीजिए आपका सामान्य हिंदी और या सामान्य अंग्रेजी अच्छा है तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अगर आप उनके क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे और उसको बनाना सीख लेंगे और आपके एमसीक्यूज में अच्छे नंबर आने लगेंगे, अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, तो आप वहां से ऑलरेडी अपना जो है पॉइंट अर्न कर लेंगे। और जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो कठिन सब्जेक्ट हैं, तो इसी से हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको आप अभी ज्यादा फोकस मत कीजिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स जो है वीक हो रहा है और इसमें जो मैथ्स आने वाला है वो काफी टाइम आपका खा जाएगा। ऐसी स्थिति में आप उन्हीं क्वेश्चंस को मैथ्स में पढ़िए जो आपको इजी लगते हो, जो सिंपल हो, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैथ्स का क्वेश्चन आपका टाइम सबसे ज्यादा ले रहा है उस पर भी फोकस मत कीजिए। ऐसा करने पे आपका मैथ्स ज्यादा टाइम भी ले लेगा और आपको तैयारी करने का टाइम भी कम मिलेगा। और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, जो आप पढ़ के आराम से उसको प्रैक्टिस करके याद रख सकते थे, वो क्वेश्चन को पढ़ने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1, फोकस कीजिए उन सब्जेक्ट पे जिसपे आपकी अच्छी पकड़ हो, जो इजी हो आपके लिए। और पॉइंट नंबर 2, जो कठिन सब्जेक्ट है उनको, जो सिंपल है बस उसका वही पार्ट को कवर कीजिए और कठिन पार्ट को अब ट्राई मत कीजिए क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सॉल्व कीजिए एमसीक्यूज जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ये पेपर में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएंगे, जिसे हम हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। तो इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर के 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको उनमें से सही ऑप्शन को टिक करना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा बेटर होगा आप जितने से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करें। मान लीजिए अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज को लिया है या आप किसी एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज खेलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन नहीं लिया है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, तो अगर आपके पास सॉल्व पेपर है या फिर आपके पास में प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो आप उनमें जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस के जो सिंपल आंसर हैं उनको अच्छे से याद कीजिए। और एक बार अगर आप उसको पढ़ लेते हैं और आपको आंसर याद हो जाता है तो रिवीजन के लिए आप उसको बस एक बार देख सकते हैं और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। और ऐसे एमसीक्यूज जिनको याद करना हो ज्यादा बेटर है, ना कि ऐसे एमसीक्यूज जिनको सॉल्व करके उसका आंसर लाना हो। इसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा, तो पहले आप उन एमसीक्यूज के ट्राई कीजिए जिनको आपको सिंपली वे में याद रख सकते हैं, तो आपके लिए वो बेटर होगा। और अगर वो पेपर में आता है तो आप उसको आसानी से बिना किसी समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिंपल थ्योरीज को आपको पढ़ना है। अगर आपने किसी सहायक शिक्षक की या शिक्षक की बुक ली है या किसी तरह से स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अरेंज किया है या डाउनलोड किया है या परचेज किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि जो सिलेबस में पार्ट्स हैं उनके इसमें थ्योरीज भी आपको देखने को मिलेगी। बट थ्योरी जो है वो आपको पेपर में ना लिखना है और ना ही आपको याद रखने की जरूरत है। थ्योरी को आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको समझना है और उस थ्योरी में से अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो वो आपको याद रखना है। तो अगर ऐसी कोई थ्योरी है जिसमें आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसको एक बार पढ़ते हो या 2 बार पढ़ते हो और आपको वो समझ में आ जाता है, तो ऐसी थ्योरी को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि थ्योरी आपके दिमाग में तो रहेगी। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है
या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस थ्योरी में बताया गया है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और आप समझ लियो तो बस उतना ही काफी है। ज्यादा थ्योरी को पॉइंट टू पॉइंट याद रखने की या फिर उसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सिंपल थ्योरीज में सिर्फ ध्यान दीजिए। अब है पांचवा पॉइंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आपको 150 सवाल यानी 150 क्वेश्चन को हल करना है तो आपको मिलेंगे 3 घंटे, यानी कि प्रत्येक घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा, पेपर में भी और अभी प्रैक्टिस करने के समय भी। इसमें एक जो सिलेबस है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ, वो आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकन कर सकता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप उसको स्टार्टिंग से ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैथ्स को छोड़ के जो जनरल क्वेश्चन हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी या फिर आपका इन्वायरमेंट, ये सब जो है बहुत ही सरल सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इनको पढ़ लिए हैं तो इसके आंसर को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम सेकंड का बस जरूरत पड़ती है, बस आपको टिक करना होगा। तो अगर आप पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। आप कोशिश कीजिए कि पहले घंटे में 50 नहीं बल्कि आप 60 क्वेश्चन को सॉल्व करें, और दूसरे घंटे में ऐसे करने पर आपके 120 सवाल हल हो जाएंगे और आपके सिर्फ 30 बचेंगे। आप आधे घंटे में आखिर के उसके 30 को सॉल्व कीजिए और बचे आधे घंटे में जो आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे में आपके पेपर की डबल चेकिंग से आपकी श्योरिटी भी बढ़ जाएगी कि आपने पेपर किस तरीके से बनाया है। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स जो है टाइम टेकन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आप उसको बाद में कीजिएगा और पहले उन सवालों को हल कीजिएगा जिसपे आपको अच्छे से ध्यान हो और आपको अच्छे से पता हो। अब हमारा अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जितना हमने रिसर्च किया है उसमें हमने पाया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और जहां तक हमें पता चला है कि 4 उत्तर के गलत होने पर 1 नंबर कटेंगे, यानी कि एक प्रश्न का 0.25, यानी कि एक प्रश्न के गलत होने पर 0.25 अंक कटेंगे। ऐसी कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि अगर आपके जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो क्या करना है, उन्हें छोड़ देना है या अटेम्प्ट करना है। ऐसे में हमने एक एनालिसिस किया है जिसके बेस पे मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं और 70 क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको नहीं पता है कि इसके उत्तर क्या हैं। अगर आपने 80 उत्तर बना लिए और 70 को छोड़ दिया तो 150 में आपको 80 नंबर मिल जाएंगे और जो बचे 70 नंबर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन सपोज मान लेते हैं आपने बचे 70 को पूरे अटेम्प्ट कर लिए, जिनमें से सिर्फ 20 ही सही हुए और बाकी के 50 गलत हो गए। ऐसे में आपको 20 नंबर तो मिल ही गए और जो 20 नंबर हैं आपके जुड़ के हो गए 100, और आपने जो 50 गलत उत्तर दिए हैं उनको आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, क्योंकि 1/4 है, तो आपके हो गए 12.5 नंबर माइनस। तो अगर आपने 12.5 नंबर माइनस भी कर लिया इसमें तो भी आपके पास 88.5 अंक हो गए। ऐसी स्थिति में अगर आप उनको छोड़ देते तो आपके 70 नंबर जाते, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको इसमें करीब 18.5 नंबर का बेनिफिट हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस रेशियो का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अच्छे खासे नंबर सही बन चुके हैं तो फिर बचे सवालों को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत ही कम सवालों के सही उत्तर दिए हैं, ऐसी स्थिति में आप 80-90 सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं और उनको आपने ऐसे ही अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो ये आपके लिए कहीं कहीं पे नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर आपका ये इक्वल है या इक्वल से थोड़ा कम है तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि मैथ को किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए सॉल्व करने के लिए। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 पार्ट में शायद आने वाले हैं। पहला क्या है, इसमें साइंस भी कुछ होंगे क्वेश्चन और कुछ मैथ्स के होंगे। अगर मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं और ज्यादा आते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर जो सिंपल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे और मैथ्स के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले हैं आप उनको याद कर लीजिए, और जब आपको पेपर मिल जाता है और उसमें कहीं भी आपको अगर रफ कार्य करने मिल जाता है, रफ वर्क करने मिल जाता है, तो उसमें आप मैथ्स के फॉर्मूले लिख लीजिए। पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आप उसको लिख लीजिए अगर आपके पास समय है तो। और ऐसी कंडीशन में जब आपको पेपर मिलेगा तब आप क्या कीजिएगा कि जो सिंपल सॉल्व होंगे, जो फॉर्मूला वहां तुरंत लगा के सॉल्व करके कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसे में आपका जो मैथ्स का सॉल्व करने का जो टेक्निक होगा उससे आप टाइम भी कम रखेंगे अपना और आपके सॉल्व भी हो जाएंगे मैथ्स के। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आखिरी समय पे तैयारी करने के लिए कुछ खास क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में स्टडी बुक है या आपके पास मटेरियल है तो उनमें से आप खोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालिए और उसका स्टडी कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा में हमने ये काम आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। हमने सहायक शिक्षक की जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं और जितने भी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है हमने उनका एनालिसिस किया है और उनमें से इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस के सेट बनाए हैं जो कि 10 सेट हैं। और इस 10 सेट में हमने ओवरऑल सारे क्वेश्चंस को सिलेबस के कवर किए हैं और इसको जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा उसी फॉर्मेट में जमाया है और उसके आंसर भी उस पेपर में दिए हुए हैं।
इसका एक सेट हमने हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा की वेबसाइट यानी कि onlinestudentseva.com में होम पेज में ही आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप पहला सेट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के 9 सेट हमने पेड रखे हैं बट बहुत ही कम प्राइस में रखा है। हमने कुछ दिन पहले सहायक शिक्षक की डिमांड पर स्टडी मटेरियल अरेंज करवाया था ऑनलाइन, और उसको हमने इस तरीके से 150 रुपीज में स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराया है, जिसमें ओवरऑल सभी तरह के सिलेबस का कवर अप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। लेकिन अगर आपने ये परचेस कर लिया है तो आपको ये 10 सेट इसके साथ में फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने इन्हें परचेस नहीं किया है और आपको सिर्फ और सिर्फ सेट्स चाहिए, तो केवल 90 रुपीज में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप onlinestudentseva.com की वेबसाइट के होम पेज से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के तुरंत ही आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है। बस आपको प्ले स्टोर में जाना है और ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा लिखना है, और पहला ही एप्लीकेशन जो आपको दिखेगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको होम पेज में ही सेट पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से इस स्टडी मटेरियल से और इस सेट पेपर से आप प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये परचेस कर लिया है, आप भी देर मत कीजिए क्योंकि परीक्षा को ज्यादा समय नहीं बचा है। अब लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे नहीं, जिनका बीएड भी नहीं होगा, जिनका सीटेट भी नहीं होगा, सीजीटेट भी नहीं होगा। तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के समय में ये बाहर हो सकते हैं, या ऑलरेडी ये क्वालिफाइंग नहीं होंगे। तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको बस लास्ट में स्मार्टली तरीके से तैयारी करना है। और अगर आपको किसी तरह के डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आप डायरेक्ट अगर हमसे किसी प्रकार की हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सारी तरह की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कीजिए, और ऐसे ही तरह के कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए।